हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नंदा टेक क्लासेस में। क्या आपने सोचा है कि कभी आपका कंप्यूटर या फिर मोबाइल कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है? तो दोस्तों, इसका मेन रीजन है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका ना कंप्यूटर चलेगा और ना आपका मोबाइल। ओके, तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? Software is a collection of programs, instructions, and data that tells the computer what to what to do and how to do it. It is the intangible, cannot be touched part of a computer system, unlike hardware, keyboard, monitor, etc. ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। ठीक है, जो कई सारे प्रोग्रामों को मिलकर मिलकर बना होता है। जो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट जो इंस्ट्रक्शन और डेटा के माध्यम से कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट टू डू, वो क्या करे, एंड हाउ टू डू, कैसे करे। ठीक है, ये इंटचेबल। इंटचेबल मतलब कैन नॉट बी टच, इसे हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर, जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के उसे हम टच कर सकते थे, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर क्या है जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, अनलाइक हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ईटीसी। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। तो दोस्तों, आपको एक बार इजीली वे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर सरल शब्दों में सॉफ्टवेयर कहे तो ये कंप्यूटर का दिमाग होता है और हार्डवेयर क्या होता है? बॉडी होती है। अगर बॉडी में ब्रेन न डाला जाए तो वो क्या हो जाती है? डेड बॉडी। तो वैसे ही अगर आपके कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर न डाला जाए तो आपका कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में आप समझ जाइए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। ठीक है, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह इसके बिना हम कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों, हम इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे सिस्टम के लिए वर्क करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। फर्स्टली है, यह यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? इंटरफेस। अगर हम देखिए, फॉर एग्जांपल बताते हैं, अगर कंप्यूटर में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस न डालें, ठीक है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम न डालें तो वो आपको जो विंडो मिलती है वो विंडो मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए ये यूजर और हार्डवेयर के बीच किसका निर्माण करता है? इंटरफेस का निर्माण करता है। नेक्स्ट है दूसरा, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ये सारे एप्लीकेशन, अगर दोस्तों, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते हो अपने सिस्टम में, जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता, तब तक तब तक आप क्या करते हो? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, ना परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। एक तरीके से क्या करता है? हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सभी हार्डवेयर को सपोर्ट करता है उसको वर्क करने के लिए, कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके।
ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक ये डायग्राम है, आप ये नोटिस कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डिबगर, लोडर, लिंकर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, etc। ठीक है। तो फर्स्टली हम एक्सप्लेन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक छोटा सा सब पार्ट है दोस्तों, अभी हम इसका एक पूरा चैप्टर है, वो भी हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, तो इसको छोटे में पढ़ाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे तो हमारा कंप्यूटर एस्टैब्लिश जो हमें विंडो मिलती है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। तभी हम जाके वो प्लेटफॉर्म जब हमें प्रोवाइड कर देता है तभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो वही कह रहा है कि साथ में हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर है सबको कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, पूरे ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ओके। नेक्स्ट है असेंबलर। तो असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है, ट्रांसलेटर। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी ओ लेवल में बनेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो असेंबली लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ये किसको बदलता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और इसके बाद मशीन लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है उसे यूजर लैंग्वेज में बदला जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा ओ लेवल ट्रिपल सी में, कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को रन करता है, एक बार में ही पूरे मशीन कोड में चेंज चेंज कर देता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, इंटरफेरेंस के लिए या फिर लाइन दे देगा, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह भी एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ओके। ये कैसे बदलता है, लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है एवं उसको रन करके परिणाम को तुरंत डिस्प्ले करता है। यह कंपाइलर से धीमा होता है, यह मेमोरी में कम जगह को घेरता है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अगर कॉन्फ़िगर करना हो, एनालाइज करना हो, ऑप्टिमाइज करना हो, मेंटेनेंस करने का काम करता है। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटेड डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिफेंडर, डिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मॉनिटर आदि। इसके अलावा कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपने जरूरत के अनुसार अलग से इंस्टॉल करते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर आदि। ठीक है। तो जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आएंगे, जो सिस्टम को सपोर्ट करे, मेंटेन करे, उसको ऑप्टिमाइज करे, एनालाइज करे, कॉन्फ़िगर करे, तो वो सारे का किसमें आ गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। एंटीवायरस क्या करता है, आपके सिस्टम को सिक्योर रखता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू। प्लीज अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और कमेंट में एक बार आगे का लेक्चर देने के लिए हमें प्रोत्साहित जरूर करिएगा। थैंक यू।